कि कभी तो सांडे का तेल फ़रोख्त हो रहा है पाकिस्तान में, कभी शेर की चर्बी, कभी शरबत चिड़ा और कभी आप देखें तो शरबत टाली। तो ये इसका क्या हिकमत से तल्लुक़ है? जो सांडे का तेल है, शेर की दीवार, हर गली, हर रेलवे स्टेशन, मर्दाना कमजोरी का इलाज लिखा हुआ है। हाँ, ये बताएं कि ये पाकिस्तान में जो हकीम हैं, आपकी बरादरी कह सकते हैं, आपके जो हैं हुक्मा, मुआलज, वो सारे ही मर्दाना कमज़ोरी पे ही क्यों फ़ोकस किए हुए हैं? इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है पाकिस्तान मेन में? वजह जो मुझे अब तक समझ आई है, जो मैं समझ पाया हूँ, जिसको मैंने फेस भी किया, लोग हकीम से तवक्को यही रखते हैं कि हकीम साहब हैं, ये हकीम है तो इनके पास ना कोई सेक्स का कोई अच्छा इलाज हो। ये तो सांडे का हो गया। शेर और रीछ की चर्बी का क्या किरदार है? आपकी जो हुक्मा हैं, मुआलज हैं, उनकी दवाइयों में उसका क्या इस्तेमाल है? क्योंकि उसको बड़ा बढ़ा-चढ़ा के पेश किया जाता है कि शेर की चर्बी और रीछ की चर्बी, इसका बड़ा किरदार है हिकमत में। 2-3% ऐसे लोग हैं जो ये ऐसा कर रहे होते हैं। तो शेर को बहुत ताकतवर जानवर समझा जाता है, खौफनाक किस्म आपने का। सांडे को भी आउट कर दिया, शेर को भी आउट कर मैंने दिया। आउट नहीं किया, वो आउट ही है, इन्होंने डाला है लोगों से खेलने के लिए। सांप का क्या किरदार है हिकमत में? सांप का क्या हाँ, किरदार है? सांप को भी आप शालमी में चले जाएं, किसी भी मैं रेलवे स्टेशन से गुजरे तो मुख्तलिफ सांप भी वहां पे उसको तड़का लगा के भून के फ्राई करके उसको रखा होता है कि ये भी मर्जों के लिए जो ये इस्तेमाल बात होता है। फिर वही आ गई, इसके ऊपर तो उधर से काम होना चाहिए था। उस तरफ से शुरू नहीं है, ये दूसरी तरफ से वो आ रहा है। बात फिर इसको भी सांप को भी घुमा फिरा के वो वहीं ले आए जहाँ गधे को बांधा, शेर को बांधा, रीछ को बांधा, हर एक को बांध दिया और मरीज को भी बांध दिया। साहिब है, वो लाख लाख रुपए का इलाज देते हैं, खर्चा तो उसके ऊपर 200, 250, 300 रुपये से ज़्यादा नहीं आता। तो इसलिए इन चीज़ों के पीछे ना जाया करें। अपनी जब आपकी सेहत ठीक होगी अंदर से, सब कुछ सही होगा। आप आलू भी खा रहे होंगे, अंडा भी खा रहे होंगे, वो आपको सही ताकत देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्लस। मैं हूं राना फारूक ताहिर। हम आपके साथ नई नई स्टोरियां शेयर करते हैं और नई नई शख्सियात से आपको मिलवाते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं हकीम नवीद अहमद साहब। हम आपको बताएंगे कि जो पाकिस्तान में मुरवजा हिकमत चल रही है वो क्या है, और जो पहले हुक्मा और मुआलिज थे वो कैसे इलाज करते थे। इन सारी बातों के बारे में हम हकीम नवीद अहमद साहब से पूछते हैं कि आजकल हिकमत है क्या और किस तर्ज पर लोग हिकमत कर रहे हैं। नवीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके कई पहलू हैं। हम कुछ वक्त पहले की बात करें तो बल्कि मैं कई हज़ार साल से लोग ग़िज़ा के ज़रिए इलाज, न्यूट्रिशन के ज़रिए इलाज, हर्ब्स के ज़रिए, जड़ी बूटियों के ज़रिए कई हज़ार साल से शानदार इलाज करते आए हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं और उनकी वजह से और भी बड़े फैक्टर्स हैं, बीमारियों की बहुत कसरत हो चुकी है। आप जानते हैं अच्छी तरह कि अब जवान भी, बूढ़ा भी, उस वक़्त मेहनत बड़ी करते थे अतिबा, अब मेहनत नहीं करते, स्टडी नहीं करते, कोशिश नहीं करते और ऐसी चीज़ों के पीछे जाते हैं जिनमें पैसा ज़्यादा मिल रहा हो, एक बात। दूसरी ये कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 24 करोड़ आबादी है, ये इससे ज़्यादा होगी, कोई एक भी हर्बल यूनिवर्सिटी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट अतिबा को, हकीमों को 10 रुपये भी नहीं देती, टैक्स लेती है। 2-3 मदों में टैक्स ज़रूर लिया जाता है हमसे, कोई सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से कोई रिसर्च नहीं है, कोई जदीद गाइडेंस नहीं है और वो चीज़ें रूटीन में चल रही हैं। एक जो दूसरी बात हुई, अब सूरत हाल ऐसे है कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ और उसके लिए मेरे पास दलील है, वज़नी दलील है जी। कि इंसान बीमार होता ही नहीं है। इंसान बीमार होता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें कहा कि मैंने इनको अशरफ बनाया। कैसा अशरफ है कि 16-17 साल की उम्र में भी 3-4 बीमारियां हैं और वो उसको भी बीमारी है, उसको भी बीमारी है। अल्लाह कहते हैं मैंने इसको अहसनल खालिकीन, मतलब अल्लाह अहसनल खालिकीन है, मुमताज बनाया दूसरे। सबसे शानदार बनाया। तो हम कैसे शानदार हैं कि हमारी मसले ही नहीं ख़त्म होते। दर हकीकत इसकी नाज़रीन कराम 2 चीज़ें याद रखिए जो अमूमन इसके ऊपर बात नहीं की जाती। आज हमारे माशरे में हसद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अक्सर बीमारियों की वजह जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई, कैंसर और शुगर वगैरह वगैरह, अक्सर बीमारियों की वजह जेलसी और हसद है। हम हसद कर रहे होते हैं
या हम हसद का शिकार होते हैं। दोनों सूरतों में हमारी ज़हनी इस्तेदाद और सलाहियतों पर असर पड़ता है और इसके बड़ी हदीसें हैं जो बताती हैं। और वल्लाह आज लोगों की अक्सर बीमारियां, अक्सर मसाइल, ज़हनी मसाइल, नफसियाती मसाइल, सब कुछ के मसाइल की वजह ये चीज़ें हैं जो हमें सामने दिखाई जाती हैं ना, वो असल चीज़ें नहीं हैं। वो चीज़ें भी काम करती हैं मगर वो छोटी चीज़ें हैं। हकीम साहब ये बताइएगा कि आपने ये तो बता दिया कि इंसान को, मुसलमान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, एक मुमताज़ बनाया है और एक ऐसी चीज़ बनाई है कि उसका कोई मुकाबला नहीं। आपका ये भी कहना है कि इंसान को कोई बीमारी नहीं है, हो नहीं सकती। हो नहीं सकती। जो होती हैं सहाबा के ज़माने में भी होती थी, वो बहुत ही थोड़ी हैं। हाँ, कभी तो कभी ज़िंदगी में एक आध दफ़ा, दो चार दफ़ा कोई मसला आना। हम हमारे यहाँ तो सारी 20 साल दवाई खाते हैं लोग। यही बात हम आगे चल के करते हैं कि पाकिस्तान में अभी तो वॉल चेकिंग पे पाबंदी लग चुकी है। कुछ अर्सा पीछे जाएं तो हर दीवार, हर गली, हर रेलवे स्टेशन, मर्दाना कमज़ोरी का इलाज लिखा हुआ है। हाँ, ये बताएं कि ये पाकिस्तान में जो हकीम हैं, आपकी बरादरी कह सकते हैं, आपके जो हैं हुक्मा, मुआलज, वो सारे ही मर्दाना कमज़ोरी पे ही क्यों फोकस किए हुए हैं? इसके वो अलावा कोई बीमारी नहीं है पाकिस्तान में? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है और मैं चाहता था कि आप ये सवाल करें, तो आपने दिल की बात को पढ़ लिया। अच्छा सवाल किया आपने। 2 वजह हैं। पहली बात तो ये कि इसमें अतिबा को, हकीमों को गौर करना चाहिए। मैदे के लिए वो काम करें, जिगर के ऊपर काम करें। फैटी लीवर तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में आई थिंक, और ख़ास तौर पर पंजाब और अपर पंजाब में 60 से 65% जो लोग हैं फैटी लीवर के पेशेंट हैं। इस पर काम करें। मगर वो इन चीज़ों पर काम करने के बजाय सेक्स के ऊपर ही काम करते हैं। हाँ, उसकी मेन वजह जो मुझे अब तक समझ आई है, जो मैं समझ पाया हूँ, जिसको मैंने फेस भी किया, लोग हकीम से तवक्को यही रखते हैं कि हकीम साहब हैं, ये हकीम है तो इनके पास ना कोई सेक्स का कोई अच्छा इलाज हो। हुँ, लोग मुझसे भी जो राब्ता करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग जिनके और मसाइल होते हैं, उस पे बात ही नहीं वो कर रहे होते। वो बात ही ये कर रहे होते हैं, हालाँकि उसकी जो वो जिसको वो वीकनेस समझ रहा होता है, वो वीकनेस होती ही नहीं है। उसकी और वजह होती हैं। मगर उनको लगता है कि चूँकि ये हकीम है, तो ये सेक्स का अच्छा इलाज कर रहे हैं। तो इसलिए लोग राब्ता ही इसलिए करते हैं, ज़ोर देते हैं, फ़ोकस करते हैं। लेकिन और हकीम भी मजबूर हो जाता है कि हकीम वो मजबूर रहते हैं। इसी पे ही काम करे, और इसी यहाँ जो हकीमों ने ज़्यादती और ज़ुल्म किया, वो खुला ही जो है ना, उन्होंने बाकी सारी मर्ज़ों पर काम छोड़ दिया। और वो सारे के सारे, और ये सेम इसी तरह हुआ सर, कि बादशाह और राजे महाराजे होते थे ना, जी। उसने सारी ज़िंदगी लगानी, कोशिश करनी, कोई अच्छी दवाई तैयार करनी, हुँ, राजा को उसको महाराजा को पेश करनी, उसने कहना तोल दो सोने से इसको, बकिया ज़िंदगी में करने की ज़रूरत ही ना रहनी। बाकी तो जी। ये उस वक़्त से इस तरह ही चला आ रहा है। अब भी वो लोग कहते हैं कि हकीम साहब काम अच्छा मेरा कर दिया, तोल दो सोने से। या मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसमें हकीम का जो है ना वो गुनाह कम है और जो लोगों का ज़्यादा है। मरीज़ का ज़्यादा है कि वो समझते हैं कि ये पैदा ही हकीम साहब इसलिए हुए हैं कि ये हमें बिल्कुल, सेक्स की दवाई बना कर देंगे। बिल्कुल। अब वो हकीम भी वही कुछ करने लग गए हैं जो लोग चाहते हैं। दूसरा चलें हम इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं कि कभी तो सांडे का तेल फ़रोख्त हो रहा है पाकिस्तान में, कभी शेर की चर्बी, कभी शरबत चिड़ा और कभी आप देखें तो शरबत टाली। तो ये इसका क्या हिकमत से तल्लुक़ है? जो सांडे का तेल है, शेर की चर्बी है, रिछ की चर्बी है, आप हिकमत में इसको क्या समझते हैं? बाज़ ऐसी चर्बियाँ हैं जो फ़ायदा करती हैं, मगर पाकिस्तान का सबसे मज़लूम जो जानवर है रेप्टाइल्स में ख़ास तौर पर, उसको सांडे को होना चाहिए। उस बेचारे को, मासूम को, इन ज़ालिमों ने मार-मार के चर्बी निकाल-निकाल के मार दिया। हालाँकि उन चीज़ों का कोई भी ख़ास किरदार नहीं होता। वो उसकी उसमें जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो उज़्व तनासुल को या जिस्म के सेक्सुअल ऑर्गन्स को फ़ायदा देती हैं, वो फ़ायदे तो और बड़ी चीज़ें दे रही हैं। इन्होंने वो सांडे के नाम पर, गलत है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए या उन इदारों को चाहिए जो वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड हैं, उनको चाहिए कि वो इसके ऊपर काम करें, सख्त सज़ाएँ रखें। जब सज़ा सख्त रखी हुई होगी तो कोई ऐसे कैसे कर सकता है? कोई एक भी बेगुनाह जानवर नहीं चलें मारा ये जाएगा। तो सांडे का हो गया। शेर और रीछ की चर्बी का क्या किरदार है? आपकी जो हुक्मा हैं, मुआलिज हैं, उनकी दवाइयों में उसका क्या इस्तेमाल है? क्योंकि उसको बड़ा बढ़ा-चढ़ा के पेश किया जाता है कि शेर की चर्बी और रीछ की चर्बी इसका बड़ा किरदार है हिकमत में। 2-3% ऐसे लोग हैं जो ये ऐसा कर रहे होते हैं। तो
शेर को बहुत ताकतवर जानवर समझा जाता है, खौफनाक किस्म का, और रीछ को बहुत ताकतवर समझा जाता है। यहाँ लोगों की साइकी से खेला जाता है। लोगों को देखा जाता है कि लोग समझे अच्छा शेर है, तो शेर है, तो मैं भी शेर बन जाऊंगा। तो वो उस ये वो चीज़ें हैं, इनका कुछ भी उसमें काम नहीं है। आपने सांडे को भी आउट कर दिया, शेर को भी आउट कर मैंने दिया। आउट नहीं किया, वो आउट ही है, इन्होंने डाला है लोगों से खेलने के लिए। सांप का क्या किरदार है हिकमत में? सांप का क्या हाँ, किरदार है? सांप को भी आप शालमी में चले जाएं, किसी भी मैं रेलवे स्टेशन से गुजरे तो मुख्तलिफ सांप भी वहां पे उसको तड़का लगा के भून के फ्राई करके उसको रखा होता है कि ये भी मर्जों के लिए जो इस्तेमाल होता है। तो हिकमत में इसका क्या किरदार है? हाँ, ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर तो ज़रूर सुनने वालों को चाहिए कि कुछ बात को फोकस से सुने। सांप के जहर मुख्तलिफ बीमारियों में शानदार रिजल्ट देते हैं। वेस्ट में आप लोगों ने बड़ी वीडियोस देखी होंगी, कुछ गोरे हैं, उन्होंने कई कई हज़ार सांप पाले हुए हैं, वो डब्बों में रखे हुए हैं, उस जहरों से दवाइयाँ बनाते हैं। सांप बाज़ दवाइयों मर्ज़ों में अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है इस रोए ज़मीन पर। कैंसर में ख़ास तौर पर, ट्यूमर्स में, सिस्टों में, जो रहम में सिस्ट, इन चीज़ों के हवाले से। तो ये बात फिर वही आ गई, इसके ऊपर तो उधर से काम होना चाहिए था। उस तरफ से शुरू नहीं है, ये दूसरी तरफ से वो आ रहा है। बात फिर इसको भी सांप को भी घुमा फिरा के वो वहीं ले आए जहाँ गधे को बांधा, शेर को बांधा, रीछ को बांधा, हर एक को बांध दिया, और मरीज को भी बांध दिया। सब कुछ को वहीं ले आए और लोगों के जहन में ये डाल दिया कि इन चीज़ों से ऐसे होता है। सांप में तो बहुत खुसूसियात हैं इलाज के लिए, मगर वो और मर्ज़ों में है। दो तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल करना हम सब के लिए ज़रूरी है। फितरत के नज़दीक रहें। जो बंदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है उसकी ज़िंदगी सेहतमंद ही होती है। चाहे वो गोरा है, वो यहूदी है, वो क्रिश्चियन है, जापानी है, कैलिफोर्निया में रहने वाला है, कहीं भी रहने वाला है, वो जो जो कर रहा है, अगर वो उसकी कुछ आदतें, चीज़ें फितरत के करीब हैं तो उसको सेहत मिलेगी। जेलसी और हसद से बचना चाहिए सबसे पहले। मैं इसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ कि ये बराह रास्त तोड़ती है दो ताकतों को, ज़हन को। दोनों तरफ से। हाँ जी। जो जेलस हो रहा है उसको भी बीमारी लग रही है, और जो उसका शिकार हो जो रहा है। जेलस हो रहा है वो तो आग में जलता जा रहा है ना। हाँ। जो शिकार हो रहा है उसको उसकी नेगेटिव एनर्जीज पहुंच रही हैं, इससे बचना चाहिए। दूसरा, सिंथेटिक चीज़ों से, ग़िज़ाओं से जितना हो सके उतना बच जाएं। कुदरती और सादा चीज़ें खानी चाहिए। तीसरा, वाक बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। जैसा कि ये वेस्ट में ये लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के आदी होते हैं। तो एक हदीस में भी आता है, उस हदीस की संद के हवाले से मैं कंफर्म नहीं हूँ, मगर वो इन चीज़ों के साथ मुंसलिक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ओ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह शाम चलने से मदद हासिल करें, मतलब वाक की तरगीब देगी इसमें। तो वाक करनी चाहिए। आपने कुछ अल्लम गल्लम भी अगर खा लिया है, अगर आप अच्छी वाक के आदी हैं, वो आपका ठीक हो जाएगा। नाजरीन कराम, आपने इस चीज़ को भी देखा होगा, बाज़ लोग हैं वो ताकत के हवाले से बात करने लगा हूँ कि हमारा चूँकि इस पे काम है तो इसलिए लोगों के जहन में ये बात क्लियर हो जाए। बड़े लोग ऐसे हैं बाज़ जो बिल्कुल जवान और सेहतमंद होते हैं, वो बहुत वीकनेस का शिकार होते हैं। बाज़ ऐसे हैं जो कितनी कितनी उम्र हो चुकी होती है और वो उनको बिल्कुल भी वीकनेस नहीं आ रही होती। इन चीज़ों का तल्लक याद रखिए दिमाग से है, आपके जिस्मानी आर्गन्स से है। मैदा जिगर आपका कितना अच्छा है, आप उतने ताकतवर हैं। आपकी ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, हेपेटाइटिस है या ये है वो है और चीज़ें हैं, तो लोग जो हैं वो उज़्वे तनासर के इलाज के पीछे, तिला के पीछे जब भागते हैं तो वो उनको रिज़ल्ट कभी नहीं मिल पाते। ये क्या सीन है कि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे 5-5, 10-10 लाख रुपए तक तिला के इश्तिहारात आते हैं, और क्या वो डायरेक्ट ही जो है ना वो असर करते हैं या कोई? देखें, 1 मिनट का, आधे मिनट का जवाब है इसका। मैंने एक बंदे की ऐड देखी, वो साहिब जो हैं जो भी थे, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ये इस्तेमाल करें, गारंटी है, और 7 दिन में 2 इंच जो है ना, वो कह रहे थे कि उज़्वे तनासुर जो है ना बड़ा हो जाता है। अब ये कोई पौधा थोड़ी है कि 7 दिन में 2 इंच बड़ा हो जाएगा। जो मुसलमान है उसकी, जिसकी रूह ज़िंदा होती है, वो इतना अंधा बहरा नहीं हो सकता। उसको कोई कुछ भी कह दे, वो मान ले। हम्म। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हुआ करता। ऐसे लोग, लाहौर में एक साहिब हैं, वो लाख लाख रुपए का इलाज देते हैं, खर्चा तो उसके ऊपर 200, 250, 300 रुपये से ज़्यादा नहीं आता। तो इसलिए इन चीज़ों के पीछे ना जाया करें।
अपनी जब आपकी सेहत ठीक होगी, अंदर से सब कुछ सही होगा, आप आलू भी खा रहे होंगे, अंडा भी खा रहे होंगे, वो आपको सही ताकत देगा इंशाल्लाह। आप सही नहीं हैं, कुछ मसाइल हैं, बादाम खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, वो असर नहीं कोई करना। फ़ायदा ही नहीं। वो तुसी होते ही खड़े हो, फिर तुसी दवाई लभन दे हो। आपका कहने का मकसद है कि आप कुछ भी खाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले किसी अच्छे मुआलिज से मशवरा करें अपनी खुराक के बारे में, जो जी, आपको बीमारी है उसके बारे में। फिर आप जो है वो खुराक लें, तो वो आपके जिस्म पे असर करेगी। अंग्रेज़ी का कॉल है अंग्रेज़ों का, यू आर व्हाट यू ईट। तुम वो हो जो तुम खाते हो। याद रखें, अगर कोई भी मसला है, कोई भी बीमारी है, सबसे पहले उसको अपनी ग़िज़ा के बदलने से इलाज शुरू करें घर में, किचन में। दवाइयों से बचें। नहीं कवर हो रहा हो तो फिर दवाई के लिए रहनुमाई लें। ले जी, हकीम नवीद अहमद साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं। अगर आप किसी भी मर्ज़ का शिकार हैं, तो यकीनन मुआशरे में हर दूसरा बंदा क्या, हर इंसान किसी ना किसी मर्ज़ का शिकार है। स्क्रीन पे इनका व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, 24 घंटे आप उस पर मैसेज करके इनसे मशवरा कर सकते हैं, इनसे मेडिसिन ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम नए प्रोग्राम और नए मेहमान के साथ मिलेंगे। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।